नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ऑन कमेंट है, हमारे बीबर हैं मिस्टर एस के कुमार जी का कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर मेरी एसआईपी 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में, और एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है और 14 साल में क्या मिलेगा या कितना मिल सकता है, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, ये आपने कमेंट देखा और क्वेश्चन यही है कि 1000 रुपये की एसआईपी 14 साल में कितना मिल सकता है या कितना बन सकता है, जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था। और एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में उनका एसआईपी चल रहा है। और तो आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अगर मल्टी कैप फंड में 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है तो 14 साल में कितना बन सकता है, कितना मिल सकता है। आज दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, पहले हम कैलकुलेशन देखेंगे कि अगर 1000 की एसआईपी से 14 साल में एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, एवरेजिंग रिटर्न मतलब कि एक सिंपल साधारण रिटर्न है, जितना कि मतलब आप ज्यादा ना ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, इतना जो म्यूचुअल फंड का एक मानक एवरेजिंग रिटर्न है, उस रिटर्न पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि 12% पे कितना मिल सकता है। अब यहां देखें दोस्तों कि जो आपका पूरे 1000 रुपया 14 साल में जो आपका इन्वेस्ट अमाउंट हो सकता है, वो इन्वेस्टेड अमाउंट 1,68,000 रुपया होगा। यानी 1,68,000 रुपया आपका मूलधन होगा, जो आपके एसआईपी के माध्यम से हर महीने 1000 रुपये के हिसाब से 14 साल में आपका पैसा जमा होगा, मूलधन। अब इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, इसके हिसाब से आपका मैच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है वो 4,13,977 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों जो 4,13,977 रुपया आपको मिला, इसमें जो आपको लाभ हुआ, यानी कि कितना लाभ हुआ, इसको घटा देंगे 1,68,000, तो 2,45,977 रुपया आपको रिटर्न एक्रूड हुआ, यानी कि आपको ग्रोथ हुआ जो आपकी एसआईपी चल रही थी। अब जो ग्रोथ हुआ है, इसी में आपका कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, जो भारत सरकार के नियमानुसार है। तो टैक्स कितना एप्लीकेबल होगा, टैक्स आपका 30,820 रुपया बन सकता है, जहां पे आपका एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों लगेगा, क्योंकि एसआईपी है। और दोस्तों ये रहा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपको कितना मिल सकता है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न देगा या नहीं देगा, ये म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस मार्केट बेस की चीज है, तो मार्केट के आधार पर अधीन है। दोस्तों जो रिटर्न आपको प्रेजेंट टाइम में दिखता है, वो कोई गारंटी नहीं होती कि आगे भी उतना रिटर्न दे। यानी कि आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं और एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमको इतना मिल सकता है। देगा या नहीं देगा ये मार्केट के ऊपर है। तो यहां दोस्तों अब हम यहां से देखते हैं कुछ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। तो पहले जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर हमारा मल्टी कैप में एसआईपी चल रहा है, तो मल्टी कैप दोस्तों फंड क्या होते हैं। यहां दोस्तों मल्टी कैप फंड में आपको लार्ज कैप भी मिल जाएगा, मिड कैप भी मिल जाएगा और स्मॉल कैप भी मिल जाएगा। तो यहां 100% में, यानी जो पैसा आप देते हैं फंड मैनेजर को, तो यहां फंड मैनेजर को अनिवार्य रहता है कि 25% आपका लार्ज में होगा, 25% मिड में होगा और 25% स्मॉल में होगा। तो ये आपके तीनों 25-25% हो गए। अब जो बाकी 25% बचा वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है, वो कहीं भी एक्सपोज कर सकते हैं। यानी कि आपको यहां मल्टी कैप में, जैसा नाम है मल्टी कैप, तो मल्टी प्रकार से, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का तीनों का आपका यहां पे एक मिश्रण होता है और यहां पे आपको तीनों मिल जाते हैं। तो मल्टी कैप फंड जो है वो थोड़ा सा कम रिस्की होते हैं, तो इस स्मॉल कैप की अपेक्षा में। तो यहां आप अगर मल्टी कैप सिलेक्ट करके चलते हैं, मल्टी कैप में आप अपना एसआईपी चालू करके रखे हैं, तो आज हम मल्टी कैप फंड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि 14 साल पहले अगर किसी ने मल्टी कैप फंड में किया था एसआईपी, तो आज कितना रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों इससे जो है आपको एक अच्छे आंकड़े मिलेंगे और अच्छी जानकारी मिलेगी। पास्ट डेटा से आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने डेटा शीट पे। यहाँ दोस्तों हम अपने डेटा शीट पे आ गए हैं और आज हम इस
चार्ट को देखेंगे कि कितना फंड 14 साल में बना के दिया है मल्टी कैप फंड ने। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न इक्विटी मल्टी कैप है, 14 साल के लिए हमने सिलेक्ट किया और 1000 रुपए की एसआईपी है। तो आपका कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो आपको 14 साल में कितना रिटर्न बना के दिए हैं। यहां दोस्तों पहला जो फंड है आपका क्वांट मल्टी कैप फंड, दूसरा फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, तीसरा आपका आईसीआई प्रू मल्टी कैप, चौथा आपका इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, पांचवा आपका है बड़ौदा पीएनबी परिभाष मल्टी कैप फंड। तो ये 5 फंड हैं जो आज 14 साल जिनकी एज कंप्लीट हुई है। तो आज हम इनका रिटर्न देखेंगे। रिटर्न देखें आप। अब दोस्तों यहां थोड़ा सा एयूएम भी देख लें। एयूएम जो आपका क्वांट मल्टी कैप का है 7,370 करोड़ रुपए से ऊपर का यूएम है। निपॉन मल्टी कैप का 50,352 करोड़ रुपए से ऊपर का यूएम है। और आईसीआई मल्टी कैप का 15,856 करोड़ रुपए से ऊपर का यूएम है। तो इस तरीके से आप एयूएम भी देख सकते हैं। तो यहां जो मेरी सलाह रहती है, जो मेरा मानना रहता है अपना, कि जिसका एयूएम सबसे ज्यादा हो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी कर सकते हैं। एयूएम जहां ज्यादा हो पहले वहां से सिलेक्ट करते हैं। तो यहां दोस्तों पहले आप देखें कि रिटर्न कितना है जो आपने 1000 रुपए की एसआईपी 14 साल के लिए किया था। तो 1000 की एसआईपी अगर आपने मल्टी कैप फंड में किया था आज के 14 साल पहले, तो 1,68,000 रुपए की वैल्यू को 6,20,182 रुपया बनाया है। 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। कौन सा फंड है? क्वांट मल्टी कैप फंड। दूसरा जो फंड है निपॉन मल्टी कैप फंड। निपॉन मल्टी कैप फंड 1,68,000 रुपए की वैल्यू को 5,88,935 रुपया बनाया है। 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। यानी कि निपॉन मल्टी कैप 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और निपॉन मल्टी कैप का सबसे ज्यादा मल्टी कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा एयूएम भी है। 50,352 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। तो इस तरीके से आपने देखा। और जो तीसरा है वो आईसीआई मल्टी कैप का है। 1,68,000 रुपए की वैल्यू को 5,49,130 रुपये बनाया है और 15% से ऊपर का रिटर्न रहा है। इसी तरीके से आपका इन्वेस्को 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। बड़ौदा पीएनबी परिभाष 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है। यहां आप रिटर्न देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो डेटा है, ये डेटा आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। आपको सही आंकड़े मिले, सही जानकारी मिले, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये घट और बढ़ सकता है। यानी कि जो आज नीचे है वो ऊपर हो सकता है, ऊपर वाला नीचे हो सकता है। ये मार्केट के अधीन है। ऊपर नीचे मार्केट का साइकिल चलता रहता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहां आप देखें कि वहां आपने एक्सपेक्ट किया था 12% पे कैलकुलेशन किया था। यहां जो फंड का परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है आपका 14% से ऊपर का ही रिटर्न फंड का परफॉर्मेंस है, जो पास्ट डेटा आपको बता रहा है। तो इससे एक आंकड़ा आप लगा सकते हैं और एक आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। अब दोस्तों बात आती है, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, तो आज हम एचडीएफसी मल्टी कैप फंड को भी देख लेते हैं कि इस फंड ने कब शुरुआत हुआ और कितना रिटर्न दे रहा है। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी जो मल्टी कैप फंड है वो लॉन्चिंग डेट इसकी 1/12/2021 है। यानी कि अभी आपका ये 3-4 साल का फंड है, 4 साल पुराना फंड है। यानी कि अभी 14 साल नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो 4 साल का फंड है, इस 4 साल के कंप्लीट फंड में आप देखेंगे कि कितना रिटर्न दिया है। तो आप देखें यहां इसका जो बेंचमार्क है, देखें निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई है। यहां दोस्तों हम एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के चार्ट पे पहुंच चुके हैं और यहां देखें एचडीएफसी मल्टी कैप फंड चार्ट जो है, जो इसका हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है, यानी कि सीएजीआर सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक मिला करके आपका 16% से ऊपर का रिटर्न रहा है। और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल के रिटर्न में आपका 10% से ऊपर का रिटर्न रहा है। और 3 साल के रिटर्न की बात करें, यहां देखें कि 3 साल में 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और अभी चौथा साल चल रहा है, तो 5वां अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां पे 0 है। यानी कि रिटर्न के मामले में जो एवरेजिंग रिटर्न है वो रिटर्न आप देख लिए कितना रिटर्न चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों
मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपके म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लमसम कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।